Hello guys, welcome back to my channel. Hope you all enjoy my video. Now I will start solution. A solution is a special type of homogeneous mixture. ठीक है कि जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या है, एक स्पेशल टाइप है होमोजीनियस मिक्सचर्स की। अब होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिनकी कंपोजिशन क्या होती है, यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सोल्यूशन क्या होते हैं? सोल्यूशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर जो बने होते हैं टू और मोर सब्सटेंस से, एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से बने होते हैं। ठीक है, जैसे हमने अपनी लेबोरेटरीज में देखा होता है कि केमिकल्स को रखा जाता है बीकर्स में या फर्नल्स में या ब्यूरेट वगैरह में, तो सॉल्यूशंस को रखा जाता है उसके अंदर। उसके बाद आती है इसकी अनदर टाइप, जिससे हमारा हो गया ट्रू सॉल्यूशंस। सो ट्रू सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जो हमारे ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो भी क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, और वो भी टू और मोर सब्सटेंसेस के, इन विच सब्सटेंस डिजॉल्व इन सॉल्वेंट हैज़ पार्टिकल साइज ऑफ लेस दैन 10 to 9 मीटर और 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो जो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो एक तो वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, और क्या करते हैं हम उसमें जो पार्टिकल का जो हमारा साइज़ होता है, मेनली आपको ये होता है कि कई बार क्या होता है हमारे एमसीक्यू में आ जाता है कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उनमें पार्टिकल का साइज़ कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो कितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ये भी पता होना चाहिए आपको। सिंपल सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, तो शुगर, जब हम शुगर को वाटर में डालते हैं तो हमारी वो बेस्ट एग्जांपल है ट्रू सॉल्यूशन की, जैसे ये शुगर हो गया एंड दिस इज़ वाटर। जब हम शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारा एक शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ हमारा, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें कोई भी पार्टिकल हमें नहीं दिख रहा है, तो इनमें क्या होता है, ये होमोजेनियस मिक्सचर होंगे तो इनकी जो पार्टिकल्स होंगे वो यूनिफॉर्म रहेंगे। ठीक है, और द सब्सटेंस विच इज़ डिज़ोल्व इन लिक्विड, वो सब्सटेंस जिनको हम लिक्विड में डालते हैं, डिज़ोल्व करवाते हैं, टू मेक सोल्यूशन, सोल्यूशन बनाने के लिए उनको क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। सोल्यूट मेनली हम छोटे पार्टिकल्स को यूज़ करते हैं जिनको हम क्या डालते हैं, सॉल्वेंट में डालते हैं। ठीक है, मेनली सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, नहीं तो अल्कोहल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट जो ज़्यादा में पाया जाएगा, ज़्यादा मात्रा में पाया जाए उसको मेनली हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, सोल्यूट जो कम मात्रा में पाया जाए। ठीक है, तो जब जैसे ही ये सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो आपस में वो क्या बना देते हैं, हमारा बना देते हैं सोल्यूट। जब सॉल्वेंट में डालते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा सोल्यूशन। उसके बाद आता है हमारा कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, कोलाइड्स, इनको हम कोलाइड्स बोलते हैं, मेनली दे आर नोन एज कोलाइडल सोल्यूशन एंड कोलाइडल सिस्टम। दे आर द मिक्सचर इन विच माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स इनसोल्यूबल पार्टिकल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं एक सब्सटेंस के डेट आर सस्पेंडेड इन अनदर सब्सटेंस, मतलब इनसोल्यूबल जो सोल्यूबल नहीं होते, मतलब जो घुलते नहीं है। ठीक है, वो सब्सटेंस के होते हैं, वो सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, वो दिखाई देते हैं हमें इन अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस में, और इनका जो साइज होता है वो कितनी रेंज में होता है, 1 to 1000 नैनोमीटर तक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इट इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, ये 1 नैनोमीटर की बात की गई है। ठीक है, तो इनका जो रेंज होती है वो 1 से लेके 1000 के बीच तक होती है। ठीक है, इनको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हमारी कुछ एग्जांपल्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस के, जैसे मेनली और ब्लड। ठीक है, ये मेनली यूज़ की जाती है। इनसे केवल क्या होता है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। ठीक है, मेनली ये फॉग हो गया, स्मोक हो गया, पेंट्स हो गया, डिटर्जेंट हो गया। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम एंड क्लाउडल सॉल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या मेनली क्या शो करते हैं, दे शो टिंडल इफेक्ट। एंड आपको पता होना चाहिए कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। सो टिंडल इफेक्ट ऑल्सो नोन एज टिंडल फिनोमिना। ठीक है, इसमें क्या होता है, देर इज़ अ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय अ मीडियम कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ठीक है, सो उसमें क्या होता है, जो लाइट होती है वो क्या करती है, वो बीम ऑफ लाइट क्या करती है, एक
स्कैटर कर जाती है, ठीक है। स्कैटर मीनिंग जैसे एक तरह का हम बोल सकते हैं फैलना, ठीक है, स्कैटर कर जाती है। इसमें कहते हैं छोटे छोटे से क्या होते हैं पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे छोटे पार्टिकल कैसे होंगे, जैसे स्मोक का पार्टिकल हो गया, डस्ट का पार्टिकल होगा, और जैसे स्मोक और डस्ट पार्टिकल इन रूम विच मेक ए विजिबल लाइट बीम एंटरिंग अ विंडो। जैसे आपने देखा होगा अगर कोई डार्क रूम है और उसमें से एक होल हो, एक रूम में छोटा सा एक होल हो, तो ऐसे लाइट आती है ना, एक शो होते हैं स्मॉल स्मॉल से पार्टिकल से दिखते हैं हमें, जैसे डस्ट होते हैं वो, ठीक है, वो दिखते हैं, तो वो उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट होते हैं। तो ये जो ये इफेक्ट है वो किसके नाम पर रखा गया है, वो रखा गया है एक फिजिक्स थे, ब्रिटिश फिजिक्स थे जिनका नाम था जॉन टिंडल, ठीक है। 19वीं सेंचुरी में रखा गया था मेनली, और इस इफेक्ट को, ठीक है। ये आगे एक डायग्राम में शो करेगी। जैसे हम बीम ऑफ लाइट है, ये हमारा ट्रू सोल्यूशन की बात की गई, ठीक है। जिसमें क्या होगा, अगर हम बीम ऑफ मतलब एक लाइट की बीम छोड़ेंगे तो क्या होगा, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, पार्टिकल नहीं दिखेंगे हमें। ये टोटली क्या, ये ट्रू सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन। मैंने आपको पहले एग्जांपल बताई थी कि जो ट्रू सोल्यूशंस होते हैं उनकी मेनली एग्जांपल हम करते हैं, जैसे हमारा हो गया शुगर इन वाटर, ठीक है। और द पार्टिकल इन अ ट्रू सोल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, ठीक है। ट्रू सोल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्कैटर नहीं होते। ड्यू टू दिस वी कांट सी द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लाइट को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। और जैसे अब मैंने आपको कोलाइडल के बारे में बताया, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जैसे हम एक लाइट को छोड़ेंगे, देन बीम ऑफ लाइट इनसाइड अ कोलाइडल सोल्यूशन, और ये इसकी जो एग्जांपल बोली है उन्होंने, इट अ सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन भी एक कोलाइडल सोल्यूशन का एक एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि बीम ऑफ लाइट, हमने लाइट छोड़ी हुई है तो हमें क्या है, लाइट विजिबल हो रही है, दिखेंगी, ठीक है। द पार्टिकल इन द कोलाइडल सोल्यूशन स्कैटर लाइट, जो पार्टिकल होते हैं कोलाइडल सोल्यूशन में वो क्या करते हैं, वो लाइट को करते हैं स्कैटर कर देते हैं। ड्यू टू दिस वी कैन सी द पाथ ऑफ बीम, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लाइट को देख सकते हैं, ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन से। उसके बाद है ये जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो हमें क्या, ब्राउनिंग मूवमेंट भी शो करते हैं, ठीक है। ब्राउनिंग मूवमेंट होती क्या है, इट इज़ अ रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स की रैंडम मोशन होती है सस्पेंडेड इन द फ्लूइड। फ्लूइड हम मेनली यूज़ करते हैं अगर वो लिक्विड हो या वो गैस हो, ठीक है, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है रैंडम, रैंडम मीनिंग अचानक, मतलब उनके कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं है कि वो स्ट्रेट पाथ में ही करेंगे, उनकी अपनी मर्जी से वो कहीं मर्जी भी घूम सकते हैं। रिजल्टिंग फ्रॉम देयर कोलिजन टकराने से, एक दूसरे से टकराएंगे फिर वो अपने पाथ को चेंज कर लेंगे विद द फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स इन द फ्लूइड में जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उससे वो पहले एक से टकराएंगे, फिर वो जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, पहले वो एक से टकराए गए फिर वो दूसरे से टकराएंगे, और इस तरह वो एक जिगजैग मोशन शो करता है। और इस जिगजैग मोशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनिंग मोशन बोलते हैं, और ब्राउनिंग मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है, एक जिगजैग मोशन शो करता है। उसके बाद आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, एक होता है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। मीडियम क्या होगा, जिसमें हम फेज को डालेंगे, ठीक है, जैसे क्या है लिक्विड इन गैस, मतलब हम लिक्विड को डालेंगे गैस में, सो इसको हम बोलेंगे लिक्विड एरोसोल, ठीक है। ये नेम ऑफ द कोलाइडिंग सिस्टम, ये सिस्टम बताएं किस तरह के होते हैं। जैसे हमारे होगा फोग हो गया, आपने फोग धुंध देखी, क्लाउड्स होते हैं, मिस्ट होते हैं, दिस आर द एग्जांपल ऑफ व्हेन liquid be act as a disperse phase or and the gas be act as a dispersing medium, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लिक्विड एरोसोल। जैसे सॉलिड इन गैस होगा तो हम उसको एरोसोल बोलेंगे, जैसे डस्ट हो गया, ठीक है। गैस इन लिक्विड तो उसको फोम बोलते हैं हम, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन, ठीक है, जैसे हमारा मिल्क हो गया, ठीक है। और सॉलिड इन लिक्विड सोल हो गया, गैस इन सॉलिड हो गया फोम हो गया, लिक्विड इन सॉलिड हो गया वो क्या हो गया, सॉलिड इमल्शन, ठीक है। लिक्विड इनटू लिक्विड, जब लिक्विड को लिक्विड में डालेंगे तब इमल्शन होगा, बट जब लिक्विड को सॉलिड में डालेंगे तो क्या होगा, सॉलिड इमल्शन। सॉलिड को सॉलिड में डालेंगे तो सॉलिड सोल ही बनेगा। तो मेनली क्या होता है, आपको इनकी एग्जांपल्स लर्न करने की भी जरूरत है, और ये पूरा एक टेबल आपको लर्न करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर में पूछ लिया जाता है कि जब हमारा जैसे सॉलिड एक डिस्पर्स फेस है और जब हम उसको गैस में डालेंगे एज अ दैट एक्ट एज ए डिस्पर्सिंग मीडियम, तो हमारा जो कोलाइडल सिस्टम है वो क्या फॉर्म होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, एरोसोल होगा, ठीक है, इस तरह। और उसकी एग्जांपल भी केवल पूछ लेते हैं कि दिस इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आता हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशंस आर हिट्रोजीनियस मिक्सचर, जो हमने अभी पढ़े हैं, दैट इज ट्रू सॉल्यूशंस और कोलाइडल सॉल्यूशंस, दे बोथ आर होमोजीनियस मिक्सचर, बट देयर इज अ सस्पेंशन विच इज़ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस क्या होती है, जिनकी जो पार्टिकल्स होती हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, एक जैसी नहीं रहती पार्टिकल्स की जो
कंपोजिशन होती है, ठीक है। सस्पेंशन आर द हिट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट डज नॉट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है, पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि वो मेनली क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं कर पाता प्रॉपरली, रैदर देन दे रिमेन सस्पेंडेड इन द बल्क, कि वो बल्क में क्या होता है, वो हमें दिख जाते हैं, एंड दे कैन बी सीन विद अवर नेक्ड आइज, ठीक है। इतने लार्ज होते हैं इनके पार्टिकल के साइज कि हमें दिख जाते हैं। तो जो हमने भी पढ़ा है कि जैसे पहले हमारा था ट्रू सोल्यूशन, उसमें क्या था कि पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होना चाहिए, ठीक है। और जो हमने दूसरे नंबर पे किया हमारा कोलाइडल सोल्यूशन, उसमें क्या था, पार्टिकल का साइज 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में तक होना चाहिए, ठीक है। और जो सस्पेंशन होगा उसका क्या होगा, ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, सबसे बड़ा साइज होता है इसका सस्पेंशन का। जैसे आप ये देखो, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे ये हमारा हो गया चौक। चौक देखी होगी, चौक को जब हम बॉटम डालेंगे वो सेटल हो जाती है नीचे को, ठीक है, नीचे हो जाती है सेटल बॉटल में, तो हम उसको नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, ये किसकी एग्जाम्पल है, सस्पेंशन की। जैसे अपने मड वाटर देखा होगा, जैसे वो उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो हमें ऊपर दिख जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। ये था मेरा ओवरऑल आपके लिए वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड if you have some query then comment me, and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.